नजरसानी सिर्फ वही 13 जजेस सुन सकते हैं जिन्होंने मरकजी केस सुना। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी इजलास के मिनट्स के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि इसका तफसीली फैसला अभी नहीं जारी हुआ। कमेटी ने फैसला किया नजरसानी दरखास्तों पर समात गर्मियों की छुट्टियों के बाद होगी। चीफ जस्टिस ने नजरसानी दरखास्तें छुट्टियों के बाद मुकर्रर करने के फैसले से इख्तिलाफ किया। कहा नजरसानी का हक आइन ने दिया, हमारा काम आइन कानून पर अमल करना है, आइन कानून को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तफसीली फैसला तो इन 8 जजेस को ही तहरीर करना है। अदालत के इकदाम से किसी के हकूक सल्ब नहीं किए जा सकते। तफसीली फैसले के इंतजार तक नजरसानी समात के लिए मुकर्रर न करने से आइन कानून बेमायनी हो जाएगा। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी दरखास्तें समात के लिए मुकर्रर करने पर भी बहस। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी इजलास के मिनट्स जारी किए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का बन्नू वाक़े की शफाफ तहकीकात के लिए कमीशन बनाने का ऐलान। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने बन्नू में जारी सूरत हाल का नोटिस लिया। कमीशन शफाफ और गैर जानिबदार तहकीकात करके रिपोर्ट पेश करेगा। कमीशन की रिपोर्ट में जिम्मेदारों की निशानदही हो जाएगी। रिपोर्ट को पब्लिक किया जाएगा और जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दुश्मन अनासिर हालात खराब करने की ताक में बैठे हैं। मुल्क दुश्मन अनासिर को अमन खराब करने का मौका नहीं देना चाहिए। ताजिरों ने इंतजामिया से दहशतगर्दी के खिलाफ अमन मार्च की इजाजत ली। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारा ने कहा सियासी कुव्वतों ने अमन मार्च को खराब करने की कोशिश की। बन्नू कैंट हमले के मौके पर एहतजाज पुरतशद्दुद कार्रवाई की कोशिश की गई। बानी पीटीआई ने इल्जाम लगाया, वहां सीधी फायरिंग की गई। अच्छा होता बानी पीटीआई वाकई की मजम्मत करते। पूछना चाहता हूं जो मुसल्ह अफराद शामिल हुए वो कौन लोग थे। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का 26 जुलाई को एहतजाज का ऐलान। महमूद खान चकजई की ज़ेर सदारत तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के इजलास में बानी पीटीआई समेत दीगर असीरान की रिहाई के लिए मुतफ़िक़ा तौर पर करारदाद मंजूर। बन्नू अमन मार्च में पैदा होने वाली कशीदा सूरत हाल की तहकीकात का मुतालबा भी करारदाद का हिस्सा। इजलास में मुल्क की मजमूई सियासी और माशी सूरत हाल समेत आइंदा सियासी लाएअमल पर तफसीली तबादला ख्याल। तेजी से बढ़ती महंगाई और बिजली गैस की कीमतों में इजाफा, फौरी वापस लेने का मुतालबा। मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। मुल्क में फौरी नए इंतखाबात का मुतालबा भी करारदाद का हिस्सा। फैसले देने वालों को सोचना होगा। नून लीग के सदर नवाज शरीफ का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द अमल। कहते हैं तरक्की करता हुआ मुल्क गड्ढे में गिरा दिया। सड़क पर फिरते शख्स को कहा गया आओ तुम्हें इंसाफ दें, हमने IMF को वापस भेज दिया था, बाद में कौन लाया था सबको पता है। हमने अपने दौर में लोड शेडिंग खत्म की और बिजली की कीमत भी कंट्रोल में रखा। 2017 तक बिजली के बिल कम और डॉलर की कीमत कम थी। 2018 से नजर लगी और गरीब पिसकर रह गया। इस मुल्क के साथ जुल्म करने की जरूरत क्या है। अवाम की परवाह करें, रिलीफ के लिए जो भी करना पड़ता है करें। बिजली का बिल कोई भी अदा नहीं कर सकता। बिजली का बिल गरीब लोगों के लिए ही नहीं हर एक के लिए मुसीबत बन चुका। किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी जमहूरियत का कत्ल। बानी पीटीआई का हुकूमती ऐलान पर रद्द अमल। कहा पार्टी पर पहले ही पाबंदी थी, उसे इलेक्शन ही नहीं लड़ने दिया गया। पार्टी के सरबराह भी जेल में हैं। मरियम नवाज कहती हैं जजेस ठीक नहीं, जजेस तब ठीक थे जब इनके केसेस खत्म किए गए। आसिफ जरदारी ने किस हैसियत से ऐवान सदर का बजट बढ़ाकर 88 करोड़ कर दिया। मखसूस एलीट तबके ने अपने मुफादात के लिए मुल्क को दाव पर लगा दिया। पीपल्स पार्टी और नून लीग में कोई फर्क नहीं, ये एक ही हैं। दोनों फॉर्म 47 की पैदावार। तहरीक अदम एतमाद समेत किसी भी मसले पर पीपल्स पार्टी से कोई बात नहीं होगी। 9 मई पर जुडिशल कमीशन क्यों नहीं बना रहे, कहा था डोनाल्ड लू के बयान पर तहकीकात होनी चाहिए। इसके बाद इलेक्शन के लिए 2 हुकूमतें खुद खत्म की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इन असम्बलियां तोड़ना गैर आईनी इकदाम। हम पर आर्टिकल 6 लगाने की बात नहीं की। आर्टिकल 6 इलेक्शन कमीशन पर लगना चाहिए। उन्हें डर है हल्के ना खुल जाएं, इसीलिए जजेस तब्दील कर रहे हैं। नए इंतखाबात के लिए पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील करने को तैयार। सरदार जेजुआई मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं नए साफ शफाफ इलेक्शंस के लिए पीटीआई असम्बलियों से इस्तीफे के लिए आमादा। खैबर पख्तूनख्वा में भी हकीकी मैंडेट नहीं। नून लीग और पीपल्स पार्टी बेबस। खैरख्वाही में कहा था नून लीग पीपल्स पार्टी हुकूमत ना ले। पीपल्स पार्टी नून लीग को हुकूमत की जिम्मेदारी रास नहीं आ रही।
जेयूआई और तहरीके इंसाफ ने साथ चलने का लाएअमल तय करने के लिए कमेटी बना दी। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का मौलाना फजल रहमान की असम्बलियां तहलील करने के फैसले की तरदीद। बैरिस्टर गोहर ने कहा, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने असम्बलियां तहलील करने या इस्तीफों पर कोई बात नहीं की। मौलाना फजल रहमान से असम्बली तहलील करने या इस्तीफों पर कोई मुशावरत या फैसला नहीं हुआ। बात को गलत पेश किया जा रहा है। केपी के असम्बली इस सूरत में तहलील हो सकती है जब पूरे मुल्क में साफ व शफाफ इलेक्शन करवाए जाएं। बानी पीटीआई पर गिरफ्तारी के वक्त भी तशद्दुद किया गया। बानी पीटीआई को जहर दिया गया और फायरिंग भी की गई। बुशरा बीबी की कमरा अदालत में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, बानी चेयरमैन को गिरफ्तार करने के लिए घर में लगा बुलेट प्रूफ शीशा भी तोड़ा गया। पुलिस बानी पीटीआई के मुंह पर कपड़ा डालकर घसीटकर साथ ले गई। बानी पीटीआई की गिरफ्तारी के 8 दिन बाद अटक में मुलाकात हुई। वो कमजोर हो चुके थे। बानी चेयरमैन को अटक जेल में जहां रखा गया वहां गलाजा थी। खाने को कुछ नहीं देते थे। दिन में एक दफा खाना फराहम किया जाता, वो भी गंदा करके दिया जाता था। बानी पीटीआई को जिस सेल में रखा गया वहां कीड़े थे। बातें इसलिए रिकॉर्ड पर ला रही हूं, पता नहीं जिंदा रहूंगी या नहीं। जहर देने की दरखास्त अदालत में है, उस पर फैसला नहीं दिया जा रहा। टॉयलेट क्लीनर खाने में मिलाने पर हलफ दे सकती हूँ, सबूत कहाँ से लाऊं? टॉयलेट क्लीनर खाने के बाद मेरी तबीयत 2 माह तक नहीं संभली। मेरा मुंह जल गया था। बुज़दिल नहीं, मेरी गिरफ्तारी को डील तक कहा गया। इद्दत केस में बरियत के बाद मुझे नैब ने दोबारा गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने से कबल खातून ऑफिसर ने धक्का भी मारा। पार्टी में अपने खिलाफ प्रोपेगेंडे की कोई बात नहीं की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत मेंबरान के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत दायर। शिकायत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख, जस्टिस रिटायर्ड नूरुल हक कुरैशी ने मुश्तरका तौर पर दायर की। शिकायत में मौक़िफ़ अपनाया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान आइनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम रहे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान ने तहरीक इंसाफ के मैंडेट और अदालती फैसलों को नीचा दिखाने की कोशिश की। इलेक्शन कमीशन ने सियासी तौर पर तैनात ब्यूरोक्रेसी को आरओ और डीआरओ तैनात किया। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी ने इलेक्शन में धांधली का एतराफ़ किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान के इकदाम से 12 करोड़ से ज्यादा वोटर्स मुतासिर हुए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए। उनके खिलाफ आयद इल्जामात की इंक्वायरी की जाए। मखसूस नशिस्तों के अदालती फैसले से मुतासरा नून लीग की 3 खवातीन अरकान ने सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी अपील दायर कर दी। नजरसानी में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और इलेक्शन कमीशन समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का मखसूस नशिस्तों के लिए फहरिस्त जमा न कराना तस्लीम शुदा हकीकत है। पूरा केस सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक था। मखसूस नशिस्तें पीटीआई को देने के फैसले को कलअदम करार दिया जाए। नए बजट अहदाफ में अहम तब्दीलियां, कमाई कम हो गई, खसारा बढ़ गया। हुकूमत ने IMF को आगाह कर दिया। नॉन टैक्स रेवेन्यू में कमी अहदाफ में तब्दीली की वजह बनी। रवा माली साल हुकूमत की खालिस आमदन में 1258 अरब रुपए कमी का इम्कान। माली खसारा बढ़कर 9758 अरब रुपए तक पहुंच जाएगा। मकामी और बैरूनी कर्ज से खसारा पूरा होगा। हुकूमती आमदन 10,377 अरब से कम होकर 9,119 अरब रहने का तखमीना। स्टेट बैंक का मुनाफा 2500 अरब के बजाय 1258 अरब रुपए तक महदूद होने का इम्कान। रवा साल कर्ज GDP के 64% रहेंगे। दौरा चीन के दौरान तयशुदा मंसूबों की खुद निगरानी करूंगा। वजीर आजम का पाक चीन ताउन के हवाले से मुनक्किदा जायजा इजलास से खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा, मुफाहमती यादाश्तों पर अमल दरामद में तातुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चीन पाकिस्तान में सरमायाकारी को मजीद बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान में चीनी सनत की मुंतकिली से बरामदात में इजाफा होगा। इजलास में वजीर आजम को मुख्तलिफ मंसूबों पर ब्रीफिंग।